हेलो फ्रेंड्स, राधे। कैसे हैं आप सबको आज तिलक है यानी कि भैया दूज की शुभकामनाएं। दूसरा हम जानेंगे कि छठ पूजा है, आपको पता है 25 से शुरू है। तो अगर आप घाट नहीं जा रहे हैं तो क्या नियम है, घर पर ही कर सकते हैं। सूर्य देव छठी मैया के पूजा का जो पर्व है इस साल 25 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य के साथ पूर्ण होगा। और ये 4 दिवसीय व्रत बेहद कठिन होता है, पवित्रता से भरा होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा पवित्र नदियों के तट पर की जाती है, लेकिन कई बार व्रती के लिए यह कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी श्रद्धा नियमों के साथ अपने घर पर ही छठ पूजा कर सकते हैं। हालांकि घर पर पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए है, 26 अक्टूबर रविवार खरना है, 27 को आपका संध्या अर्घ है, 28 को उषा अर्घ। तो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय है वो 27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम होगा 5:40 पर और 28 अगस्त को सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। तो आपको पता है कि आप अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं या आपको नहीं पता है तो अपनी अपनी आप सास या किसी बड़े के साहित्य में ही करें, क्योंकि ये व्रत आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए क्या क्या नियम है, क्या कैसे करना है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा हो, ननंद, सास, कोई भी, तो उनके साथ ही करें। घर पर पूजा, छठ पूजा करने के लिए नियम विधि। घर की छत, आंगन या बालकनी में एक साथ सुथरा स्थान आपको चुनना है और ईंटों या मिट्टी का उपयोग करके एक छोटा गोल चकोर घेरा जल कुंड बनाना है। आप बड़े टब या प्लास्टिक के कंटेनर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से साफ और नया होना चाहिए। इस कुंड में इतना जल भरे कि अर्घ देते समय व्रती कमर तक के पानी का अनुभव कर सके। कुंड में थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाएं। पूरे घर में लहसुन प्याज सहित किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग ना करें, सब निकाल दें। छठ का प्रसाद, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखकर ही बनाएं। व्रती के लिए इस दौरान पलंग पर सोना वर्जित माना गया है। उन्हें जमीन पर चटाई बिछाकर सोना होता है। व्रती को चारों दिन बिना सिले हुए नए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। ये इस व्रत के नियम हैं। संध्या यानी कि डूबते हुए और उषा उगते हुए अर्घ को घर पर इसी कुंड में दें। अर्घ देना है आपको। बांस के सूप या पीतल की टोकरी में सभी मौसमी फल, गन्ना, ठेकुआ और अन्य पकवानों को रखें। तांबे के लोटे में दूध जल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। व्रती कुंड में खड़े होकर सूर्य की ओर मुख करके अर्घ दें। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। अंत में पूजा में हुई सभी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगे और अपने बच्चों के घर की सुख की कामना करें। छठ पूजा अनुष्ठान के लिए सामग्री देख ले, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है। व्रती और परिवार के लिए नए कपड़े, 2 बड़ी बांस की टोकरियाँ जिसको डाकरी बोलते हैं, प्रसाद रखने के लिए, सूर्यदेव को अर्घ देने हेतु बांस या पीतल का बर्तन, अर्घ के लिए दूध और गंगा जल रखने वाला गिलास, लोटा और थाली, पानी से भरा नारियल, 5 पत्तेदार गन्ने के तने, चावल, गेहूँ, गुड़, 12 दीपक, अगरबत्ती, बत्तियाँ, कुमकुम और सिंदूर, केले का पत्ता, पूजा स्थल सजाने के लिए केले का पत्ता। फलों में केला, सेब, सिंघाड़ा, शकरकंद, सुथनी यानी कि रतालू, अदरक का पौधा, हल्दी की गांठें और सुपारी, शहद, मिठाइयाँ, गंगाजल और दूध अर्घ व स्नान हेतु। प्रसाद में बनाने के लिए ठेकुआ, गुड़ और गेहूं के आटे की सामग्री। तो इस तरह आपको पूरी छठ पूजा तैयार करनी है पूरे अच्छे से विधि विधान से। तो ये आप ज़रूर करें। तो